प्रदेश में इन दिनों कई मुद्दे छाए हुए हैं, जिसमें किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से चुनाव लोकसभा के पास में आ रहे हैं, उस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि किसान और जाट और ये गुर्जर जितने भी मामले चल रहे हैं सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं और बीजेपी को इनसे दिक्कतें होंगी। लेकिन क्या वाकई में दिक्कतें होंगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। मेरे साथ यहां पर किसान भी मौजूद हैं। और क्यों पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ राजस्थान के किसान नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो असली किसान है ही नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। राम राम साहब, मेरा नाम गौरू सिंह देवल है और मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। गौरू सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के, उन्होंने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला रखा है और अभी उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, सारी रेल पटरियाँ वगैरह उखाड़ देंगे। तो ये क्या वाकई में किसान असली हैं जो उनको इतनी परेशानी हो रही है सरकार की तरफ से, या फिर जैसा कि गलियारों में चर्चा है कि वो असली किसान है ही नहीं? क्या मैं सबसे पहले तो ये आप कह रहे हो जो सही है, हर तरीके के हर विचार अलग अलग हैं। किन के क्या विचार है, मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान है, तो हम इस बात की नहीं करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो वो कर रहे हैं तो कानून को हाथ में लेना ना किसान के हाथ में है न मजदूर के हाथ में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित हैं, वो साधना कर रहे हैं। वो कभी भी किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे ये कर्मचारी संघ हो, हर प्रत्येक से उनके अधिकार के लिए बैठ करके अपने कमेटी से बात करना चाहते हैं और जिसका जहाँ अधिकार उनको देते हैं से सम्मान। अगर किसी का अधिकार नहीं मिल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो उसको अधिकार दिलाते हैं, फिर ये दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक है मेरी सोच और जहाँ देख रहे हैं या राजनीतिकरण हो रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, मैं उन किसान भाइयों को भी हाथ जोड़ के कहूँगा ऐसा मत करो। जो राष्ट्र और समाज के लिए साधना करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं वो साधना कर रहे हैं, तो इसलिए वो किसानों के या मजदूरों के अनित की बात भी कल्पना भी नहीं कर सकते जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी जैसे जाटों के तबादलों की सूची वायरल हुई थी और उसके ऊपर कई लोगों ने बोला भी था कि भाई ये जाट राजनीति की जा रही है। लेकिन पहली सूची जारी होते ही ये स्पष्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा जाट वहाँ पर मौजूद हैं, 15 में से 4। तो आपको भी क्या लगता है कि क्या बीजेपी जाट राजनीति कर रही है, जाट गुर्जर वगैरह? आप कह रहे हो बीजेपी है, एक बीजेपी राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करती है, समर्पण भाव से। वो कभी भी जातिवाद धर्मवाद कभी भी नहीं करती, वो मानवतावाद करती है। वो विश्व की कल्पनाएं करके चल रहे हैं, विश्व एक अखंड भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं। तो वो तो सोचने में भी नहीं हो सकती, ना वो राजपूत ना जाट ना ब्राह्मण किसी को। आप कहने वाले तो ऐसे भी कह रहे हैं क्या कि साहब ब्राह्मणी तो प्रदेश अध्यक्ष है, ब्राह्मणी वो मुख्यमंत्री जी बन गए, ब्राह्मणी वो फलाना बन गए, पर वो वाद नहीं कर रहे। इसमें बात कैसे करते हैं? ठीक जिसकी योग्यता, मैं चारण हूँ मैं, और मैं कहती हूँ साहब चल मेरी जनसंख्या कम है तो हमारे को जहाँ आ सकता है, हमको भी हमारा अधिकार मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र की एक समाज परिवार की तरह लेकर के और वो साथ लेकर के चलती है। तो ये जो जाटवाद ये नहीं, ये राजनीतिकरण है। जो आपने पहले कहा, मैं अभी हुआ था कि साहब मिर्जा जी की वो अरमान बेनीवाल जी को लेकर के है, तो इसके अन्य तो आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में पूरे के पूरे होकर के वो भी संगठन नहीं है, ये संगठन नहीं होते, वो गिरोह है, सब जगह गिरोह है कि एक शरीफ आदमी को माननीय प्रधानमंत्री जी जो साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, राष्ट्रीय महायज्ञ, इसको विधन करने में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व खड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से बीजेपी में तो कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो दी जाती है ये सभी को पता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं के हाल इतने बुरे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पायलट की हालत वहाँ पर देखी जा रही है, जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी को दे दिया, फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इस पर आपकी क्या राय? मेरा मानना है कि जहाँ नेतृत्व विहीन जो पार्टियाँ होती हैं उनका यही हाल होता है कि ना वहाँ नेताओं की कदर होती है ना कार्यकर्ताओं की। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व करता है
वो एक दमदार लीडर हैं। तो उनके नेतृत्व में आप देखिए कि मोदी जी ने कहा कोरोना के टाइम में कि थाली बजाओ, तो जनता थाली बजा रही है, कहीं दीपक जलाओ। तो एक जनता को भी पता है कि यहाँ एक दमदार लीडरशिप है, तो वो उनको फॉलो करते हैं। अब जहाँ पता चल रहा है कि कांग्रेस में लीडरशिप ही जब ख़त्म हो चुकी है, तो नीचे के लोग क्या करेंगे, छोड़ के कहीं अन्यत्र ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बात करना व्यर्थ की बातें हैं और अपना समय को मतलब ख़राब करना ही है। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो अभी कहा इनको कांग्रेस के छोड़ के आ रहे हैं, तो कांग्रेस में एक इसको क्या बोलते हैं, एक आंतरिक कलह है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे, मोदी जी को कह रहे थे, लेकिन जो सहन शक्ति और धैर्य शांति ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिल सकती है, ये कांग्रेस में या किसी पार्टी में नहीं मिल सकती। और उसी का परिणाम है कि वो बीजेपी में नहीं, उनको कहीं भी मिल जाओ, उनको उनका स्वार्थ जहाँ होगा वहाँ भाग जाएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल राष्ट्र और समाज हित कार्य होगा, वहीं अडिंग और अपंग रहेगा। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के लिए जितना संघ और संगठन और कार्यकर्ता ज़रूरी होता है, उतना किसी भी पार्टी के लिए नहीं होता। इसीलिए कांग्रेस से भी बड़े बड़े दिग्गज अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिला वो अब बीजेपी में मिला है। जिस तरह से मालवीय को टिकट दिया गया है और जिस तरह से मालवीय ने आंतरिक कलह को उजागर किया था, तो वो साफ साफ दर्शाता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की दशा क्या है और किस तरह से बीजेपी इन कार्यकर्ताओं की आंतरिक भावनाओं को समझकर उन्हें सम्मान देती है और उन्हें दर्जा देती है जिसके वो हकदार होते हैं। वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इन मुद्दों को जो बनाया जा रहा है, जाट, किसान, गुर्जर, ये सारे मुद्दे राजनीतिकरण के शिकार हो रहे हैं। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।